आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हमारे देश में गरीबों के बारे में बहुत बातें की गई हैं, लेकिन पिछले 6 वर्ष में उनके लिए अभूतपूर्व काम किए गए। प्रत्येक क्षेत्र में जहां भी गरीब अभाव में नजर आए, उन्हें सक्षम बनाने के लिए सरकार योजनाएं लेकर आई। कई लोगों ने तो जिंदगी में बार बार गरीब गरीब ही बोलते रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 साल में हुआ है और बिल्कुल प्लानिंग से हुआ है, एक चीज के साथ दूसरी चीज, दूसरे से जुड़ी हुई तीसरी चीज, हर चीज की भरपाई हो और गरीबी से लड़ने की उसको ताकत मिले और खुद ही गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले, उस दिशा में एक के बाद एक कदम अनेक नई पहलें उठाई गई हैं। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के मध्य प्रदेश के लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य है कि स्ट्रीट वेंडर अपना काम फिर शुरू कर सकें और आसानी से पूंजी हासिल कर सकें। पहली बार लाखों स्ट्रीट वेंडर का नेटवर्क इस सिस्टम से जुड़ा और उन्हें पहचान मिली। स्वनिधि योजना के लाभ के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर ब्याज से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। इस योजना के तहत ब्याज में 7% तक की छूट दी जा रही है, लेकिन अगर कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए तो उन्हें कुछ भी ब्याज नहीं देना होगा। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लाभ उपलब्ध कराने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने वाले पक्षों के सहयोग से नई शुरुआत हुई है कि स्ट्रीट वेंडर डिजिटल शॉपकीपिंग से अछूते न रहें। अब बैंकों और संस्थानों के प्रतिनिधि स्ट्रीट वेंडर के घर और रेहड़ी तक आएंगे और उन्हें QR कोड देंगे। बीते 3-4 साल के दौरान देश में डिजिटल लेन देन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना काल में हम सब महसूस भी कर रहे हैं कि ये कितना जरूरी भी है। अब ग्राहक नकद पैसे लेने देने से बचते हैं, सीधे मोबाइल से ही पेमेंट करते हैं। इसलिए हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथी इस डिजिटल दुकानदारी में बिल्कुल पीछे न रहें। श्री मोदी ने कहा कि रिसाइकलिंग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और ये हमारी संस्कृति से जुड़ा है। एक देश एक राशन कार्ड योजना से स्ट्रीट वेंडर को देश में कहीं भी सस्ता राशन मिल सकेगा। इस योजना के तहत ऋण सुविधा के लिए बैंकों के पोर्टल के जरिए देश भर से 2,45,000 पात्र लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से करीब 1,40,000 स्ट्रीट वेंडर को 140 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति मिल चुकी है। हमारे संवाददाता ने बताया प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए आवेदन जमा करने के मामले में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी किसानों के सीधे इस्तेमाल के लिए ई-गोपाला ऐप का भी उद्घाटन करेंगे। इस ऐप के जरिए व्यापक नस्ल सुधार कार्यक्रम, सूचना पोर्टल और बाजार की सुविधा की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों में कई नवीन कार्यक्रमों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की फ्लैगशिप योजना है। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से देश के मत्स्य क्षेत्र के लगातार विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री सीतामढ़ी में मत्स्य ब्रूड बैंक और किशनगंज में जलीय रोग रेफरल प्रयोगशाला बनाए जाने की घोषणा भी करेंगे। देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेलगाड़ी को आज 11 बजे रवाना किया गया। इसके जरिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक कृषि उत्पादों की ढुलाई की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अंगड़ी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने वीडियो लिंक के जरिए इस रेलगाड़ी को रवाना किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में किसान रेल बड़ी भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए आम बजट में किसान रेल चलाने की घोषणा की गई थी। श्री तोमर ने कहा कि सरकार बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए शीघ्र किसान उड़ान कार्यक्रम शुरू करेगी। हमारे खेती की जो अर्थव्यवस्था है
उसको बल मिले और किसान मुनाफे में आए, 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी हो, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगातार प्रधानमंत्री जी हर बजट में प्रयत्न करते रहे और उनके प्रयत्न निश्चित रूप से आज सफलीभूत हो रहे हैं। बजट जब आया था तो बजट में यह घोषणा की गई थी कि किसान रेल और किसान उड़ान, ये 2 कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी, जिससे कि किसानों को अपने कृषि उत्पाद की आवाजाही की सुविधा मिलेगी, किराए में कमी आएगी और सब्जी और फल इत्यादि जो कम समय जीवंत रहने वाली फसलें हैं, उनको कम और उचित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 2 दिन की मॉस्को यात्रा पर हैं। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। विदेश मंत्री रूस सहित विभिन्न सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लेंगे। हालांकि डॉक्टर जयशंकर का चीन के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत का कार्यक्रम अभी तय नहीं है, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने आज पेइचिंग में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्री मॉस्को में मिलेंगे। ये भी कहा गया है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत, चीन और रूस तीनों देशों के बीच आपसी सहयोग करने वाले समूह के सदस्य हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस महीने की 21 तारीख से 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूलों को आंशिक रूप से दोबारा खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इन दिशा निर्देशों में विद्यार्थियों के बीच नोटबुक, पेन, पेंसिल, पीने के पानी की बोतलें साझा नहीं करने और असेंबली तथा खेल की मनाही के साथ ही ऑनलाइन सीखने को प्रोत्साहित करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए। देश में अब तक कोविड-19 के करीब 34 लाख मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 74,894 से अधिक लोग ठीक हुए हैं, जो कि अब तक की रिकॉर्ड संख्या है। ठीक होने की दर 77.77% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमण के कुल मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.53% रह गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या कुल मामलों से लगभग 3.8 गुना अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 1 महीने में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 3 गुना से अधिक हो गई है। मंत्रालय के अनुसार 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ठीक होने की दर 80% से अधिक है। इनमें बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि जांच के काम में तेजी लाने से संक्रमण के मामलों की शीघ्र पहचान हो सकी है और मृत्यु दर को भी काफी सीमित रखा गया है। साथ ही क्वारंटीन और अस्पतालों में भर्ती करने की व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त बनाए रखा गया है। देश भर में पिछले 24 घंटों में करीब 11,55,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 5,18,04,677 नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारत में लगातार रोजाना सबसे अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। इस वर्ष जनवरी में कोविड जांच के लिए केवल एक ही प्रयोगशाला थी, जो पुणे में थी, लेकिन इसकी संख्या बढ़कर अब 1,678 हो गई है। इनमें 1,040 सरकारी और 638 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। 2 महीने की अवधि में दैनिक औसत जांच 3.2 गुना से अधिक बढ़ गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी की है। मंत्रालय ने कहा कि 2,475 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करने पर काम चल रहा है और इसे शीघ्र ही जारी किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि देश में सुगमता पूर्वक व्यापार सुनिश्चित करने और गुणवत्तापूर्ण सड़कों का जाल बनाने के लिए हितधारकों में विश्वास पैदा करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान में ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी और अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम नमस्ते ट्रंप पर बना एक वीडियो वहां बसे भारतीयों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहा है। 107 सेकंड का वीडियो 4 मोर ईयर्स राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में हाथ डाले छवि के साथ शुरू होता है। ये कार्यक्रम पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी यात्रा के दौरान ह्यूस्टन के NRG स्टेडियम में आयोजित किया गया था।
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 171 अंक गिरकर 38,194 पे बंद हुआ। निफ्टी भी 40 अंक की कमी के साथ 11,278 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।